आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, मीडियावल इंडिया का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था, आज उसका तीसरा क्लास है। पिछला 2 क्लासेस में हम तुर्क और मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में, दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी जो कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। अगर कोई पहला 2 क्लास मिस कर दिए उसको मेरे सजेशन के हिसाब से पहला 2 क्लास ज़रूर देखना चाहिए। तो आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाके वो क्लास आपको अटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बाकी स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान के बारे में जानेंगे। और ये जो स्लेव डायनेस्टी का सेकेंड पार्ट है, आपको इस चीज़ में परफेक्टली आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हिस्टोरी के अंदर आप घुसने वाले हो, क्योंकि यहाँ से बहन के खिलाफ भाई का, भाई के खिलाफ भाई का, ठीक है, और बहन दोनों भाई के खिलाफ, और लव स्टोरी, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे ट्रेजेडी आज से इस क्लास में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली में हिस्ट्री में, जो कि मीडियावल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पीरियड में, मुगल, खिलजी डायनेस्टी, ये सब पीरियड में क्या क्या चीज़ों का जो ट्रेजेडी हो रहा था, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कैसे एक भाई के खिलाफ, बहन के खिलाफ अपना साजिश रचता है और उनको मार देता है। एक कैसे ट्रेंगुलर लव स्टोरी, एक बोल सकते हैं एक साम्राज्य का पतन का कारण होता है। ये सब सारे चीज़ों को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिया। क्लास के अंदर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे शामसुद्दीन इल्तुतमिश का एक बेटा, जो कि रुकुद्दीन, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जितना भी राजा, जितना भी डायनेस्टी आएंगे, जितने भी सुल्तान राज करेंगे, सबसे कम पीरियड पे शासन किए थे रुकुद्दीन, जो कि ओनली 6 मंथ्स, ठीक है। तो चलिए रुकुद्दीन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बोलता हूँ। क्या था 6 मंथ राज करने का नतीजा और क्या रीज़न था इतना कम समय उन्होंने राज किए थे, ठीक है। तो रुकुद्दीन है, जो कि आप सबको इधर मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ कि ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बेटे थे, और उनको ओनली 6 महीना ही मिला था रूल करने के लिए इंडिया में, ठीक है। पिता के बाद अपना रूल करने का अधिकार बेटा को होता है। उस टाइम पे ये सब प्रथा चल रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने जितने सारे बेटे थे उनके अंदर अपना एक बेटी, जो कि रजिया सुल्ताना है, हु इज़ द ओनली वन फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया, पहली वुमेन शासिका थे जो कि भारत के ऊपर राज किए थे, ठीक है। अपने पिता इल्तुतमिश मानते थे कि रजिया सुल्ताना अपने बेटों के कंपैरिजन में बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, जो कि राजगद्दी को और स्लेव डायनेस्टी को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि इल्तुतमिश बनाए थे एक 40, आप सभी को पता होगा, जो लास्ट क्लास में बोला हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट का क्लास जो भी मैं करता हूँ, सेकंड क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था वहाँ से, जो कि शामसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा एक इंट्रोड्यूस किया गया था। एक कैबिनेट मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, जो इसका नाम था चालीसा में 40 मेंबर्स थे, जिन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश को सजेशन करने के लिए राजभार कैसे अच्छे से सुचालन होगा, जैसे प्रजाएं अच्छे से रहेंगी, उनके लिए वो एक 40 कमेटी बिठाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के टाइम पर। उन्होंने इल्तुतमिश के, जो कि एक अब बोल सकते हैं कि अपने बेटी को राजगद्दी पे बिठाना, जो कि उनका मकसद था, उनको खारिज कर दिए थे, ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत होता है, जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस में बोला था कि एक भाई के खिलाफ बहन का साजिश और भाई के खिलाफ भाई का साजिश, यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। तो चलिए इतिहास के अंदर घुसते हैं। यहाँ से ही वाज क्राउन, कौन? रुकुद्दीन, अपने माता जो कि शाह तुर्कन के द्वारा राजगद्दी पे बिठा दिया गया, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश, जो कि 1236 पे हुआ था। और जब रुकुद्दीन साउथ में, ठीक है, अवध के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने, वार करने गए थे, उसी टाइम पर अपने बहन जो कि रजिया सुल्ताना थी,
उनके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए और उनको हटा के अपने खुद को राजगद्दी पर बिठा दिए। ठीक है, ये था, इतना ही टाइम पीरियड था रुकुद्दीन का, 6 महीने का टाइम पीरियड, जो कि अपने माता शाह तुर्कन के द्वारा क्राउन हो गए थे। ठीक है, जो कि राजगद्दी पे बिठाए गए थे, उनका राजाभिषेक किया गया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय रजिया, डॉटर ऑफ शामसुद्दीन इल्तुतमिश एंड सिस्टर ऑफ रुकुद्दीन, when he was out of capital to curb a rebellion in अवध अगेंस्ट हिम। ठीक है, जब अवध के अगेंस्ट में उन्होंने वार करने गए थे, उनके तभी रजिया सुल्ताना ने अपने भाई के अगेंस्ट में जंग छेड़ दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जब सबसे फेमस रूलर रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की एक बेटी थी, उनका टाइम पीरियड 1236 से लेकर 1240, जो कि 4 साल रूल किए थे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम हु एवर रूल्ड इंडिया। मैं पहले ही बोला आपको, एकमात्र ऐसे महिला थे मुस्लिम में, मुस्लिम रूलर के टाइम पर, जो कि भारत को राज किए थे। Though Iltutmish had nominated Rajia as the successor, the noble placed on the throne 1236, Rajia got Rukuddin Firuz is of Rukuddin and ascend the throne. Rajia was popular among the people but was not acceptable to the noble and theologians. आपको बोला, जो कि रजिया अपने प्रजा के अंदर बहुत फेमस था, लेकिन जो कि अपने पिता के द्वारा बनाया गया 40 के जो भी 40 मेंबर्स थे, उनको द्वारा रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक लड़की राजगद्दी पर बैठ के दिल्ली सल्तनत चलाएगा, उनको हजम नहीं हो रहा था, उनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये था पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल, जो कि आपको बोल सकते हो ये सब चीज़ों का षड्यंत्र चल रहा था रजिया सुल्तान के पीछे। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा और आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान, याकूत और अल्तुनिया के बीच में, जो कि आप सभी सुने भी होंगे कि जो ट्रेंगुलर लव स्टोरी था, जो कि ट्रेंगुलर लव स्टोरी था, उसके बारे में, और उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, एंडिंग कैसे हुआ, और इसी ट्रेंगुलर लव स्टोरी के लिए ही, इस ट्रेंगुलर लव स्टोरी ही रजिया सुल्तान का मौत का कारण हुआ। अपने 4 साल ही शासन कर पे, इसलिए यही ट्रेंगुलर लव स्टोरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहता है रजिया सुल्तान के शासन में। तो याकूत जो थे रजिया सुल्तान के स्लेब थे। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, याकूत इज़ द स्लेब ऑफ रजिया सुल्ताना। और जब रजिया सुल्ताना ने अपने भाई शामसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे रुकुद्दीन के खिलाफ अपना जंग और अपना विद्रोह स्टार्ट किए थे, अल्तुनिया जो कि गवर्नर भटिंडा है, पंजाब के भटिंडा का गवर्नर जो था अल्तुनिया, उन्होंने रजिया सुल्तान को हेल्प किए थे अपना राजगद्दी पर दिल्ली सल्तनत पर बैठने के लिए। और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान चाइल्डहुड फ्रेंड, आप बोल सकते हो, लवर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बचपन के दोस्त थे, बचपन का प्यार उनके अंदर पल रहा था। ठीक है, उसी हिसाब से रजिया सुल्तान को सपोर्ट करना अल्तुनिया का फ़र्ज बन गया था। तो अल्तुनिया के हेल्प के द्वारा रजिया सुल्तान अपने राज सिंहासन पर विराजित हुए, अपना राज शासन स्टार्ट किए। तो जब एक औरत दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठ कर स्लेव डायनेस्टी को आगे ले रहा था, तभी बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे थे जिन लोगों को रजिया सुल्ताना का राज करना उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने रजिया सुल्तान के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया, जो कि आपका गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर, हांसी, बदवान, जो कि ये 400-500 एरिया का, हाँ इंक्लूडिंग भटिंडा राज, गवर्नर भटिंडा जो कि अल्तुनिया, ये 500 के गवर्नर अल्तुनिया इंक्लूडिंग अल्तुनिया रजिया सुल्तान के खिलाफ अपना जंग छेड़ दिए। ठीक है, रजिया एक्कम्पाइंड बाय याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। जब इन्होंने रजिया सुल्तान के खिलाफ जंग छेड़ दिया, तो रजिया सुल्तान के आदेश के द्वारा याकूत, जो कि रजिया सुल्तान के स्लेब थे और एज वेल एज आप लवर भी बोल सकते हो, अल्तुनिया के तरफ रवाना कर दिया गया उनके खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। ठीक है,
अल्तुनिया अटैक दिल्ली एंड मर्डर याकूत एंड इम्प्रेजन रजिया। और ये हुई जंग में अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और रजिया को बंदी बना दिया। और बंदी में उनको बोल सकते हैं डील ऑफर दिया गया कि अगर तुम मेरे साथ, अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को ऑफर किया कि आप अगर मेरे से शादी नहीं करोगे देन आपको जिंदगी भर बंदी बना के रखूँगा और बंदीशाला में आप सड़ोगे। ठीक है, इसी जो ऑफ़र में क्या किया अल्तुनिया ने, बहुत ही बड़ा अच्छा गेम प्लान किया और रजिया सुल्तान ने उनके गेम प्लान में समझ के अल्तुनिया से शादी कर ली। ठीक है, इतना सा आपका ट्रायंगुलर लव स्टोरी। ठीक है, यहाँ से तो पता चल गया कि यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, याकूत का, ना अल्तुनिया का हुआ ना रजिया सुल्ताना का हुआ। ठीक है, याकूत को मार दिया किसने, अल्तुनिया ने, और उसके बाद अल्तुनिया ने रजिया के साथ संबंध बना लिए। ठीक है, लेटर रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। जब अपने शादी के बाद दिल्ली लौट रहे थे इन 1240, रजिया बिकेम विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज एसोसिएटेड नियर कैथल, जो हरियाणा के प्लेस में है। क्या हुआ था, अपने भाई जो है, ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बोल सकते कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो 1240 में रजिया बिकम विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड वाज एसोसिएटेड नियर कैथल। ठीक है, 1240 में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान वापस आ रहे थे, उसी टाइम पे उनके ऊपर एक अटैक हुआ था कैथल में, जो कि हरियाणा में प्लेस्ड है, और उनका डेथ हो गया था। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। तो आप बोल सकते हो रजिया एंड अल्तुनिया आफ्टर देयर मैरिज मार्च एज आर्मी टुवर्ड दिल्ली एमिंग टू डिथ्रोन बहरम शाह, जो कि बहरम शाह बोल सकते हो बोलना इधर क्या है, इल्तुतमिश का जो कि आपका बेटे थे उनके खिलाफ, बोल सकते हो कि बहरम शाह ने रजिया सुल्ताना के खिलाफ फिर से जंग छेड़ दिया। तो मैं आपको बोला भाई के खिलाफ और भाई बहन के खिलाफ जो जंग छेड़ रहे हैं, यही होता है हिस्ट्री, यही होता है दिल्ली सल्तनत का जो कि आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हुआ, जो फाइनल उसी का ही खिलाफ है। यही सब चीज़ों का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहरम शाह वाज द ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, मैं पहले बोल चुका हूँ। बहरम शाह लेड आउट द फोर्स टू रूट हिज सिस्टर रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया एंड सक्सीड। ठीक है, द ट्रूप ऑफ बहरम शाह accompany द कपल abandoned them and the both Rajya and Altunia were killed in 14th October 1240। तो 1240 14 अक्टूबर में रजिया और अल्तुनिया का दोनों को मार दिया, किसने, उनके भाई बहरम शाह ने। ठीक है, देन फाइनली मैं जो पहले बोला था यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, अल्तुनिया एंड रजिया वेर चाइल्डहुड लवर। ठीक है, ये सब चीज़ों का जो कि मैं आपको बोला था ट्रायंगुलर लव स्टोरी, यही चीज़ होता है, रजिया सुल्ताना, अल्तुनिया और याकूत। ठीक है, ये अगर ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं होता देन रजिया सुल्ताना अगर अल्तुनिया के साथ अपना शादी रचा लेते थे तो अपना बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जाके बहुत ही अच्छे और कुछ साल राज करते। ठीक है, तो यही इसलिए मैं बोला था कि ये जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी है रजिया सुल्तान का मौत का कारण बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बहरम शाह। बहरम शाह के बारे में जानेंगे। 1240 आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन बहरम शाह वाज पुट ऑन द थ्रोन बाय द पावरफुल तुर्किश काउंसिल चालीसा। ठीक है, जो कि चालीसा, ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो चालीसा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चालीसा। ठीक है, जो बहरम शाह को चालीसा ने थ्रोन मतलब राजा सुल्तान घोषण कर दिया। ही वॉज कंसिडर ओनली डी ज्यूरी रोबर विद दी नय बी मामकत वॉज दी फैक्टो रूलर। मतलब आप बोल सकते हो बस नाम का राजा थे कौन, बहरम शाह, जो कि डी ज्यूरी लिखा है, और नई बी मामकत वॉज द फैक्ट रूलर। असल में ये जो नई बी मामकत ओरिजिनल में रूल करते थे, बट बहरम शाह को बस लोगों को प्रजा को देखने के लिए बहरम शाह को राजगद्दी पे बिठाया गया था। बहरम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू असर्ट हिज ऑथोरिटी वंस ऑन द थ्रोन। ठीक है, उनके बाद बहरम शाह भी अपने जान गवा बैठे। ठीक है, एक और बार अपना राजगद्दी पर चढ़ने से। तो मसूद शाह के बारे में जाना, ये इतना इम्पोर्टेंट रूल नहीं है, बस आप सभी को जानना है करके मैं आपको ये पॉइंट बोल रहा हूँ। आपको स्लेव डायनेस्टी में 4 ही रूलर्स के बारे में जानना है। पहला आपको
कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का, नहीं स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिन्होंने इज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। थर्ड में आते हैं आपका जो उसके बाद पर रज़िया सुल्ताना। फोर्थ में आ जाएंगे गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये चारों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए मसूद शाह जो कि 1242 से लेकर 46 2 साल माफ़ करेगा 4 साल राज किए। ही वॉज द सन ऑफ रुकुद्दीन। ठीक है, रुकुद्दीन के बेटे थे। ही वॉज कंसिपर्ड बाय बलबन एंड मलिके जहाँ मदर ऑफ नसीरुद्दीन एंड रिमूव फ्रॉम द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश नसीरुद्दीन मोहम्मद एज ए न्यू सुल्तान। ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्या था कि वह द सन ऑफ रुकुद्दीन, रुकुद्दीन का बेटे जो कि मोहम्मद शाह थे। ही वॉज कंसिपर्ड बाय द बलबन मलिका ही जहान मदर ऑफ नसीरुद्दीन एंड रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश नसीरुद्दीन मोहम्मद एज ए न्यू सुल्तान। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन और मलिका ही जहाँ के द्वारा मसूद शाह को हटाया गया और उनके बेटा पोता बोल सकते हो नसीरुद्दीन मोहम्मद को न्यू सुल्तान बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नसीरुद्दीन शाह। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड मलिका ही जहाँ। ही इज़ द डार्वेस्ट किंग जो कि बहुत ही प्योर हार्ट, जो कि दयालु, जो कि काइंड हार्टेड राजा बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर, इसलिए उनको बोला द डार्वेस्ट किंग। ठीक है, ही डाइड इन 1266। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में दिला दिया कि कैसे एक स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत हुआ और कैसे उसका पतन हो रहा था। नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं ये जो टॉपिक है कि गियासुद्दीन बलबन जो कि उनका टाइम पीरियड 1266 से लेके 87, गियासुद्दीन बलबन उनके बारे में। एंड ही इज़ द बोल सकते हैं कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी का। उनके टाइम पे बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे लॉज बनाए गए। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में तो चलिए जानते हैं। और उनसे पहले मैं एक बात बोलूँ, जो कि गियासुद्दीन बलबन है जो गियासुद्दीन बलबन है वो जो 40 मेंबर बनाए थे इल्तुतमिश के द्वारा, उन्हीं के ही एक मेंबर थे जो कि 40 बनाया गया था। 40 उनके ही एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ 40 बोल सकते हो गियासुद्दीन बलबन को। ठीक है, तो मानिए तो एक 40 का मेंबर जो कि कैबिनेट का मेंबर था, वो अभी दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का राजा बन गया है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1266 कम टू द थ्रोन एंड रूल 21 ईयर्स। 21 साल तक गियासुद्दीन बलबन शासन किए। ठीक है, जब गियासुद्दीन बलबन 40 में थे, जब गियासुद्दीन बलबन 40 में थे तो राजभार और राज्य के काम में कोई भी रुकावट ना हो। ठीक है, अंदर कोई विद्रोह और बाहर के देश में कोई सुल्तान के खिलाफ विद्रोह ना करे, उनके एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे जो कि स्पाई सिस्टम है। स्पाई सिस्टम को गियासुद्दीन बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था और 40 का मेंबर थे। जब गियासुद्दीन बलबन 1266 में राजगद्दी पे थ्रोन पे अपना राज काम स्टार्ट करने लगे तो पहले उन्होंने काम किया था ब्रोक द पावर ऑफ 40 एंड रिस्टोर द प्रेस्टिजेस टू द क्राउन। ठीक है, तो उनका पहला काम यही था जो कि 40 था, जिसका खुद एक ही मेंबर थे 40 का, उसको तोड़ दिए और पूरा पावर अपने हाथ ले लिए। जो भी राजा होगा वही अपना सारा जितना भी पावर है उसका हकदार होगा। ठीक है, 40 को तोड़ के अपने हाथ में सारे पावर ले लिए। क्यों ले लिए, किसी के अंदर दिमाग आ रहा है? क्योंकि जब गियासुद्दीन बलबन एक 40 का मेंबर होने के बाद खुद राजगद्दी पे बैठ सकते हैं, तो उनका भी यही डर था कोई और उनको मार के वही काम फिर से दोहरा सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद ही क्रिएटेड ए मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दिन-ई-अर्ज। ठीक है, दिन-ई-अर्ज जो कि अपना एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसका नाम था। ठीक है, ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी टू डील विथ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन लाइक मंगोल्स। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स था उनका। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी आयरन एंड ब्लड, लहू एंड लोहा, जो बोलते मीन्स नोबडी कैन अपोज टू किंग।
जो भी अपोज करेगा किंग को, ठीक है, जो तलवार लोहा होता है, तलवार किसके पास होता है? किंग के पास। तलवार को जो अपोज कर गया उसको मार दिया जाएगा, लहू और लोहा, ये सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किए थे। जो कि किंग ही सबसे बड़ा है भगवान के बाद, ठीक है, भगवान के ऊपर भगवान और नीचे किंग, उन दोनों का ही राज चलेगा, किंग को कोई भी अपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था जो कि था जिल ही इलाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड, खुद को उस नाम पे गिव हिमसेल्फ जिल ही इलाही, ये जो अवार्ड था, ये जो पदवी था, ठीक है, ये जो पोजीशन था, उनको खुद दे दिए थे कि जिन ही इलाही का मतलब होता है भगवान के शैडो, भगवान के प्रतिबिंब, ऊपर भगवान और नीचे भगवान ने उन्होंने भेजा था कि राज करने के लिए, ठीक है। और मैं बोला कि ब्लड एंड, अब जो बोल रहे हैं लहू एंड ब्लड एंड आयरन, जो भी अपोज करेगा किंग को उसको मार दिया जाएगा। एंड ही इंट्रोड्यूस द पाइबस एंड शुद्धा, ये दो सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही बोल सकते हैं आप पूरा डोमिनेंस था दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के ऊपर गियासुद्दीन बलबन का, जो कि दो इंट्रोड्यूस किए थे, द पाइबस किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क्स, दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। जो भी राजा को देखेगा, राजा के सामने आएगा, उसको जो पाइबस था राजा की पाँव पे गिर के उसकी पाँव को चूमना पड़ेगा, जो कि पाइबस सिस्टम था। सिजदा प्रोटेस्ट बिफोर द मोनार्क, साष्टांग प्रणाम, जो कि आप अगर देखते हो कोई भी राजा को तो साष्टांग प्रणाम, आप तो जानते होंगे, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। यू डिस्ट्रॉय द मेवाती राजपूत इन द दोहा वेयर द फॉरेस्ट वर कट एंड द फोर्ट बिल्ड, मेवाती राजपूत को उन्होंने हराया था, ठीक है। इन हिज लास्ट डे बलबन ओवरलुक द सुल्तान अफेयर्स ड्यू टू डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन मोहम्मद एंड रिविलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मूव टू द तुगरिल, ठीक है। जो लास्ट मोमेंट में उनका फेवरेट, उनका मोस्ट लवेबल सन जो कि महमूद थे, उनका मौत होने के बाद उन्होंने अपने राजगद्दी अपने लवेबल वन को दे के वो तुर्गिल पर रवाना हो गए थे। एंड 1285 महमूद डाइड फाइटिंग विद द मंगोलियंस, जो कि अपना प्यारा बेटा जो कि 1285 में मंगोल के द्वारा फाइटिंग में उनका देहांत हो गया था। तुगरिल वाज कैप्चर्ड एंड बीहेडेड, ठीक है। तो तुगरिल भी जो कि लव्ड वन तुगरिल, उनको भी मंगोलियों ने ही मार दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट कैकवावत, ठीक है, तो जो कि सबसे लास्ट रूलर है, ठीक है। कैकवावत इज द लास्ट रूलर। ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ गियासुद्दीन बलबन ऑन द थ्रोन ऑन 1287 बाय फकीरुद्दीन, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। फकीरुद्दीन वाज द कोतवाल ऑफ दिल्ली हु एज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डे बलबन, ठीक है। जो बलबन के टाइम पीरियड पर जो कि ये जो फकीरुद्दीन थे उनको हायर अथॉरिटी दिया गया था दिल्ली सल्तनत में। कैकवावत वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली व्हिच एंडेड द स्लेव डायनेस्टी एंड बिगिनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी एट द दिल्ली थ्रोन। यहाँ से आपका जो कि स्लेव डायनेस्टी टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक, टोटल 84 ईयर्स तक जो कि शासन किए थे, यहाँ पे ख़त्म होता है। द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 में 1206 में आप बोल सकते हो पहली बार भारत के इतिहास में एक स्लेव राजा बनने जा रहा था। बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला, एक भाई बहन अपने भाई के खिलाफ वार छेड़ता है, विद्रोह करता है, एक भाई बहन को मारने के लिए विद्रोह करता है, प्लानिंग्स करता है, ठीक है। जो कि एक मिनिस्टर पोजीशन पे था, वो जाके राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। अपने राजा को हटाने के लिए वो खुद विद्रोह करता है। एक सिंपल से मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हो, जो कि 40 का मेंबर गियासुद्दीन बलबन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर बोल सकते हो आप। उनके टाइम पर बहुत ही सारे रूल चेंजेस हुए, आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किए, ठीक है। ब्लड एंड आयरन का इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिन ही इलाही जो कि शैडो ऑफ गॉड बोल सकते हो आप, ये सब चीज़ों का इंट्रोड्यूस कर दिया गया गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो आखिरकार 1206 में जो
स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था 1290 में। आफ्टर 84 ईयर्स 1290 में उसका अंत हो गया। एंड फिर से एक डायनेस्टी का शुरुआत होने जा रहा था 1290 में 1290 में, जो कि था खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 क्लास में आपका मेडिएवल इंडिया का तुर्क और मुस्लिम इन्वेंशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वार बोल सकते हो 1191 एंड 92, जो कि आपका तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था कौन, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वो बताया गया। ठीक है, कैसे चालीसा का मेंबर एक राजा होता है, ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको निचोड़ आपके सामने रखा। तो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने होगा खिलजी डायनेस्टी, द स्टार्टिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करके। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक क्लास देखिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।